हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 12 ऑफ रिंग थियरी। इस क्लास में हम प्रिंसिपल आइडियल के बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और साथ ही में उसके कुछ रिजल्ट और एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें एक और डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, जो कि है स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग अ सबसेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट आइडियल containing a subset। सो ये जो है इसको समझते हैं सबसे पहले। लेट आपके पास कोई सेट लेट एम बी एनी आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, रिंग आर an ideal, then an ideal S of R is called smallest ideal ring. Smallest ideal of R containing M if S is containing M. That means क्या हुआ? If S is containing M, M is contained in S, and if S is contained in every ideal of R containing M. That means M को कंटेन करे आइडियल, और जो भी अदर आइडियल्स है जो M को कंटेन करते हैं वो भी क्या करे, S को कंटेन करे। That means हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको now M is contained in S and T is any ideal of R containing M, then S is contained in T। ठीक है, सो M जो है वो S में कंटेन हो जाए, और कोई भी अगर दूसरी आइडियल है, जैसे हमने यहाँ पे T, तो अगर T M को कंटेन करता है तो T S को भी कंटेन करेगा। उस केस में हम ये जो आइडियल है उसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग अ सबसेट। सो S जो है वो क्या है हमारे पास, हियर S जो है वो है स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग सेट M। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, इसको डिनोट किया जाता है S इक्वल टू दिस M। ओके, नाउ समटाइम्स क्या होता है, M तो कोई सेट है, आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ R। ठीक है, सो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि M के पास सिर्फ एक एलिमेंट ही हो। सो इफ M consists of a single element, सपोज हम उसका नाम कहते हैं से A। ठीक है, और दिस बिलोंग्स टू R। M में सिर्फ एक एलिमेंट है जो है A, देन ये जो पूरा M है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल एलिमेंट, दिस इज M। ओके, तो ये जो आइडियल है उसको हम ऐसे सिर्फ एक फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे, देन S इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। सो ये जो है वो क्या है, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग A, या फिर कंटेनिंग सेट A ऑफ रिंग R। तो उसको हम ये लिखते हैं। तो आई होप अभी ये जो आइडियल जनरेटेड बाय और स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग अ सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ ये जो स्मॉलेस्ट आइडियल है जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होती है, उनको ही कहा जाता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में चल रहे हैं, एन आइडियल दैट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस बार सिर्फ प्रिंसिपल आइडियल के बारे में सीखेंगे। एन आइडियल S ऑफ रिंग R is said to be a principal ideal if
if there exists an element A belongs to this small s, A belongs to this S such that any ideal T of R containing A also contains S, also contains this S. So यहाँ पे जैसे हमने M के लिए कहा था कि A belongs to S है and T is any ideal of R and A belongs to T, then ये जो S जो है वो T में कंटेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो S है उसको डिनोट किया जाता है and this S is denoted by like this, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं ये जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। दूसरी हम डेफिनेशन को देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एन आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल आइडियल। चलिए, सो आई होप अभी जो प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन है वो अब आपके माइंड में जरा क्लियर हो गई होगी। चलिए, ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडियल की। नाउ एक हम यहाँ पे एक बात करते, चलिए मान लीजिए कि आपके पास रिंग R इज रिंग विथ यूनिटी। वो क्या है? रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। चलिए, सो अगर ये रिंग विथ यूनिटी है, सो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, हर जो भी एलिमेंट A आएगा आपके पास उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 into A, और ये तो R में है, ठीक है, 1 into A। सो यहाँ पे ये जो केस बन रहा है दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ A कैन बी रिटन लाइक दिस। तो हम इसको कह सकते हैं रिंग इज जनरेटेड बाय यूनिटी एलिमेंट। और ये जो केस जो आइडियल है R रिंग, सो रिंग R itself a principal ideal called यूनिट आइडियल। ये जो आइडियल है उसको क्या कहते हैं? यूनिट आइडियल। सो अगर रिंग के पास रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है तो वो इटसेल्फ यूनिटी एलिमेंट होने के कारण वो आइडियल बनाती है और उसको कहते हैं यूनिट आइडियल। सिमिलरली अगर हम बात करें नल आइडियल के बारे में, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है दैट इज दिस 0। सो इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, contains only 0 element, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? कॉल्ड नल आइडियल। तो इसको भी कहा जाता है नल आइडियल। सो हमारे पास यहां से हम कह सकते हैं कि भाई R और 0 ये दो आइडियल है वो रिंग के पास होगा। अगर रिंग विथ यूनिटी है तो उसके पास ये आइडियल होगा और ये है, तो दोनों आइडियल होंगे और इन दोनों आइडियल को क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर आइडियल। तो ये जो नल आइडियल है और यूनिट आइडियल जो है, यूनिट आइडियल और नल आइडियल, इन दोनों को कहा जाता है इम्प्रॉपर आइडियल। दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर आइडियल। एनी आइडियल अदर देन दिस इज नोन एज प्रॉपर आइडियल, ठीक है। चलिए, नाउ हम कुछ अब देख सकते हैं कि क्या हम और कुछ क्या कर सकते हैं। चलिए, सो मानिए कि हमारे पास एक रिंग है, लेट R be a ring and A is an element of ring R। तो ये हमने यहां से कहा कि भाई कोई रिंग है हमारे पास एक R और A जो है वो कोई एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करूंगा, डिफाइन एज R डॉट A वेयर R बिलोंग्स टू रिंग R। एक ऐसा सेट हमने डिफाइन किया है जहां पे क्या है, ऐसे एलिमेंट कौन सा है? R डॉट A। सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि U बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज व्हाट? U इक्वल टू R1 इंटू A फॉर सम R1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहां से अगर मान लीजिए कि मैं कह दूं कि भाई V बिलोंग्स टू S, तो V जो है वो कैसा दिखेगा? R2 डॉट A फॉर सम R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ S किस तरीके से दिखेंगे? R डॉट A के टाइप में, जहां पे ये जो R है वो कहां से आएगा? R के एलिमेंट में से आएगा। और R क्या है? R हमारे पास है
रिंग है, आर क्या है, रिंग है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और रिंग जो है उसमें एक और कंडीशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आर को लेके चल रहे हैं वो कैसी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये वाली रिंग को हम लेके चल रहे हैं। नाउ सो ये u और v इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे u माइनस v करता हूँ, देखिए हमने u बिलोंग्स टू s लिया, v बिलोंग्स टू s लिया, एंड नाउ u एंड v बिलोंग्स टू s, देन u माइनस v इक्वल टू व्हाट, u को हम लिख सकते हैं r1 माइनस a, सो इफ आई राइट हियर r1 डॉट a माइनस, और यहां से हम कह सकते हैं r2 डॉट a, ठीक है। नाउ यहां से हम अगर कॉमन ले लेते हैं a को, तो हमारे पास आएगा r1 माइनस r2 डॉट a, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, नाउ r1 एंड r2 बिलोंग्स टू फॉर व्हाट, r1 एंड r2 बिलोंग्स टू रिंग r, सो रिंग जो है तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। सो यहाँ से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, r1 माइनस r2 बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा। सो r1 डॉट r2 ये जो है पूरा एलिमेंट वो कहाँ पे है, रिंग r में है, और ये दूसरा एलिमेंट है a, तो दैट मीन्स वो कुछ r इंटू a के टाइप में लिख रखा है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से आ गया, दिस इंप्लाइज u माइनस v, ये जो पूरा एलिमेंट है वो कहाँ से चला जाएगा, सेट s में, दैट इज u माइनस v बिलोंग्स टू s, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि भाई u माइनस v जो है वो बिलोंग टू s है। दैट मीन्स ये जो सेट है हमारा s इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो S is subgroup of R with respect to addition, with respect to what, addition, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते चलिए, नाउ एक दूसरा हम यहाँ पे ले लेते चलिए, नाउ लेट u belongs to S and x belongs to R, ठीक है, u belongs to S and x belongs to R। अभी s जो है वो क्या है, अगर हम यहाँ पे रिंग विथ यूनिटी ले रहे हैं, अगर मैं एक ही जगह पे 1 लिख दूं तो वो ये जो पूरा s है वो सबसेट किसका आएगा, r का तो आएगा, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बट a भी जो है वो एलिमेंट किसका है, a इज एन एलिमेंट ऑफ रिंग r, और यहाँ पे r जो है वो भी एलिमेंट r का है, दैट मीन्स r डॉट a पूरा जो ये रिंग r है उसमें जाएगा, दैट इज s क्या है, सबसेट ऑफ r है, सो वी कैन राइट s इज अ सबसेट ऑफ r। सो ये हमें दिया है, सिंस s इज अ सबसेट ऑफ r, so if u belongs to S then this u is belongs to R, and ये जो R है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, सो ये जो x belongs to क्या है आपके पास R है, और ये u belongs to भी क्या है, R है, सो x डॉट u इक्वल टू u डॉट x, ये हो जाएगा। नाउ अगर हमें यहाँ से ये जो S सेट हमने डिफाइन किया है उसको अगर हमें आइडियल प्रूव करना है, तो कम्यूटेटिव के केस में हम सिर्फ लेफ्ट आइडियल प्रूव कर दे या फिर राइट आइडियल प्रूव कर दे, दोनों सेम है। सो हम यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट आइडियल के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास है कुछ x डॉट a, नाउ x डॉट a, दिस x u जो है उसको हमने कैसे लिखा है, r1 डॉट a, सो यहाँ पे ये हो जाएगा x डॉट r1 डॉट a। नाउ देखिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, दिस x डॉट r1 वो किसका एलिमेंट है, रिंग r का, क्यों, क्योंकि r1 भी r का एलिमेंट है और x भी r का है, एंड r इज व्हाट, रिंग, r इज रिंग। सो अगर रिंग का एलिमेंट है तो x डॉट r1 भी कहाँ पे आएगा, रिंग का एलिमेंट। सो ये जो पूरा एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, ये x डॉट r1 रिंग का एलिमेंट है, तो ये जो है x डॉट r1 और a ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा s का। अभी x डॉट u s में है, ठीक है, सो x डॉट u बिलोंग्स टू s, बट दोनों इक्वल है क्योंकि रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, सो u डॉट x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी u s इज ए सब ग्रुप ऑफ r, और हमने यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन प्रूव की, इससे हम कह सकते हैं सो s दिस इज इक्वल टू r डॉट a वेर r बिलोंग्स टू r इज एन आइडियल ऑफ R, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो S जो है हमने क्या किया, देखिए आपके पास कोई रिंग थी R जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और एक एलिमेंट हमने A लिया रिंग में से, और हमने एक सेट डिफाइन किया S। अगर कोई एक ऐसा सेट है आपके पास, तो ये जो सेट है वो क्या बनाता है, आइडियल बनाता है, ये हमने अभी तक प्रूव किया। नाउ चलिए, अभी हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आइडियल तो है, हमने ये प्रूव किया। नाउ ये मानते, ये करते हैं, चलिए T जो है इज एनी आइडियल, T जो है वो कोई और आइडियल है ऑफ रिंग R, एंड ये जो एलिमेंट है A वो क्या है, T में बिलोंग करता है। अभी देखिए S
में एलिमेंट कौन से है, आर डॉट ए, सो सिंस आर डॉट ए दिस बिलोंग्स टू व्हाट, एस। ठीक है, सो ये जो आर डॉट ए जो है वो क्या है, एलिमेंट है किसके, एस के। सो सिंस आर डॉट ए दिस बिलोंग्स टू एस, आर डॉट ए कहां पे है, एस में तो है। नाउ टी जो है वो भी क्या है, आइडियल है। सो इफ ए बिलोंग्स टू टी, ए बिलोंग्स टू टी एंड आर बिलोंग्स टू आर, आर डॉट ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टी, ये हो जाएगा। नाउ अगर हर एलिमेंट आप ऐसा कोई भी एलिमेंट लीजिए आर डॉट ए टाइप का, तो वो सभी एलिमेंट कहां पे है, टी में है। सो यहां से हम कह सकते हैं एस बिलोंग्स टू टी। नाउ अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आइडियल की, ठीक है। सो प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन थी उसके तहत हम कह सकते हैं कि टी कोई आइडियल था जो एक टी को ए को कंटेन करता था, तो उसमें एस भी क्या है, कंटेन हो जाएगा। सो एस जो है हमारे पास, एस दिस इज इक्वल टू आर डॉट ए वेर आर बिलोंग्स टू आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। और इसको पूरा इस तरीके से नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ एस इक्वल टू ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि हम जो है रिंग जो है उसको ले लेते हैं z प्लस डॉट। फॉर एग्जाम्पल रिंग हमारे पास है z प्लस डॉट, और यहाँ पे एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 3 बिलोंग्स टू z। सो मैं एक सेट डिफाइन करूँ s, तो उसमें क्या आएगा, r डॉट 3 वेर r बिलोंग्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ देखिए r जो है वो कहाँ से आएंगे, यहाँ पे जो है वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर। सो ये जो r को अगर आप चूज करें तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा 0, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, -1 से करेंगे तो -3। सिमिलरली अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -2 से एंड +-9 एंड सो ऑन। तो ये जो है वो उसको कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय 3। सो आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे, जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो हम हर रोज डालते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चला कि सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप कोई एक इंटीजर लेते हैं तो आप इस तरीके के आइडियल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ हमारे पास अभी एक और आइडियल है। चलिए हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि ये जो रिजल्ट था हमने कुछ इस तरीके से इसको समर अप करें, पूरा जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है उसको, कि यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है उसको हम समराइज करें तो ऐसा कह सकते हैं कि R, इफ R is commutative ring with unity and A belongs to R, then set S this is equal to R dot A where R belongs to R is principal ideal. This S is also denoted by like this, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे R dot A where R belongs to R। R dot A लिखिए, A dot R लिखिए, जो कि कम्यूटेटिव है तो उसमें तो ये होल्ड हो जाएगा। नाउ चलिए कुछ और अभी हम यहाँ पे समराइज करते हैं कि क्या कुछ कह सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक आइडियल लेते चले, लेट S be any ideal, S be an ideal of a commutative ring R, of a commutative ring R। रिंग जो है कम्यूटेटिव है और उसका हमने एक आइडियल लिया है। नाउ एक एलिमेंट हम यहाँ से लेते चले, A बिलोंग्स टू S। सो ये जो A बिलोंग्स टू S है तो S में कुछ इस तरीके के टाइप के एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे एलिमेंट, R डॉट A टाइप के। ठीक है, R डॉट A टाइप के। सो अगर A बिलोंग्स टू S है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर A बिलोंग्स टू S है देन एनी एलिमेंट अगर हम लेते हैं सच दैट if X belongs to S then this X equal to Y into A for some Y belongs to R। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे ये कहा कि अगर A belongs to S है, S कोई आइडियल है, और X belongs to S है, तो ये अगर आइडियल S कुछ इस तरीके से है तो हम यहाँ पे X equal to Y dot A लिख सकते हैं। Now let T be any element of S, T जो है, नाउ लेट T बी एनी आइडियल ऑफ R, T जो है वो कोई और आइडियल ऑफ R, और जो A को कंटेन करता है, कंटेनिंग A। नाउ
दैट मीन्स टी जो है वो क्या कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है। हमने यहाँ पे कहा कि x जो है वो कोई और एलिमेंट है, तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं x बी एनी एलिमेंट ऑफ s देन x इक्वल टू y डॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं फॉर सम y बिलोंग्स टू रिंग R। नाउ यहाँ पे ये जो y है वो क्या है, ये y कहाँ से है, R में से है, और ये a जो है वो भी कहाँ से है, T में से है। T क्या है, आइडियल है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते दैट इज y डॉट a बिलोंग्स टू T। तो इसको अगर हम कुछ अच्छे से लिखें, लेट फॉर a बिलोंग्स टू T एंड y बिलोंग्स टू R, a डॉट y दिस इज बिलोंग्स टू T। नाउ यहाँ पे हमने क्या कहा, x इक्वल टू y, ये जो x बिलोंग्स टू s है तो उसको x को हमने कैसे लिखा है, y डॉट a दैट इज दिस इज इक्वल टू व्हाट x, सो इसको हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू T। सो ये जो s है वो क्या हो गया, s इज कंटेन इन T। देखिए x जो x का कोई भी हमने एलिमेंट लिया था, x इज एन एलिमेंट ऑफ s और वो एलिमेंट कहाँ पे है, T में, सो s इज ए सबसेट ऑफ T। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि T s जो है वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, s इज प्रिंसिपल आइडियल, S क्या है, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R है। सो हम यहाँ से पूरा अगर एक बार समराइज करें इसको कि प्रिंसिपल आइडियल क्या है और कैसे पूरा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडियल है, उसको अगर आप प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करना है, देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखते थे, चलिए कुछ जैसे अगर आपको कोई आइडियल दिया जाए और आपको पूछा जाए कि हाउ टू प्रूव, हाउ टू क्लेम द गिवन आइडियल इज प्रिंसिपल, द गिवन आइडियल इज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर R प्लस डॉट इज रिंग एंड इफ R with respect to first operation is a cyclic group, then हम कह सकते हैं कि ये जो R प्लस डॉट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल, या फिर हम उसको कहते हैं एवरी आइडियल ऑफ R प्लस डॉट इज प्रिंसिपल आइडियल। ओके, और हम यहाँ पे दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अगर S जो है, ठीक है, S जो है ये कुछ A बिलोंग्स टू S है आपके पास, और अगर और फॉर एनी x बिलोंग्स टू S दिस x कैन बी रिटर्न एज y इंटू A फॉर सम y बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो S है देन S इज अ प्रिंसिपल आइडियल। सो आई होप ये पूरा लेक्चर था प्रिंसिपल आइडियल पे। आगे जाके हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या है वो देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे सेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, और फील्ड जो है वो जो है वो भी क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। ये दो थियरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।